जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुल्तान में मार्केट कमेटी इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन ने संगीन इल्जामात भी लगाए और एहतजाज भी किया। मजीद देखते हैं फ़हीम अख्तर की ये रिपोर्ट। सब्जी मंडी मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाई की, जिस पर मुतासरीन सरापा एहतजाज रहे और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि उन्हें अपने कारोबार करने के लिए जगह फराहम की जाए। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ताजवर अमीन खान ने इस मौका पर आज़ाद न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन्हें कई बार वार्निंग दी जा चुकी है। ऑपरेशन के मौका पर कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया, जबकि सेक्रेटरी जनरल सब्जी व फ्रूट मंडी शेख नदीम कुरैशी ने आज़ाद न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के हवाले से अंजुमन ताजरान को एतमाद में नहीं लिया गया। रोज़ाना लगाते जो लोग हैं ना, ये खुद ही लगवाते हैं, खुद ही उठाते हैं। अभी 10 दिन के लिए 3 दिन के लिए इन्होंने कर दिया काम, उसके बाद ये फिर खुद ही बिठा देंगे, खुद ही बिठाते हैं और खुद ही उठाते हैं। ये लोग कौन बिठाता है? गवर्नमेंट करती है काम। ये होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के काम है, ये होना नहीं चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट का कोई आप बात इदारे का नाम बताएं, कोई बंदे का नाम ला देगा। यही है, कोई जो भी है गवर्नमेंट ही है, कर रही है जो भी काम कर रही है। अच्छा, वो खुद बिठाते हैं? खुद बिठाते हैं जी, खुद बिठाते हैं। इसके वजह आप पैसे लेते हैं क्या? इजाजत ना? जाहिर है पैसे लेके काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये? बगैर पैसे के हिसाब से पैसे लेते हैं हमारे से। 200-300 रुपए हम दे रहे हैं उनको। किस वजह से दे रहे हैं? इसी वजह से दे रहे हैं ना। अब हम बैठे हैं, गरीब लोग मजदूरी कर रहे हैं। अभी हमारे नुकसान होते हैं। आपसे 200-300 रुपए रोज भी लेते थे और इसके बाद आपकी रेडियो भी उठा ली। प्लीज आपकी मेहरबानी, हमारे साथ थोड़ी सी रियायत दी जाए। हमें या तो कोई जगह दी जाए ऐसी जो हम तसल्ली से अपनी रोजी कर सके। ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अभी आपने ये बताया कि 200-300 रुपए आप रोज का इनको देते हैं। जब आप 200-300 रुपए रोज का दे रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों की रहे हैं? बस पता नहीं सर, जानबूझ के हमें जलील किया जा रहा है। हम मजदूरों को तंग किया जा रहा है। अब कहाँ से बच्चे खाएंगे? हमारे गरीब बंदे, हम तादी वाले, तादी कमाते, तादी खाने वाले सारे। ये रिश्के, हमारे रिश्के, ये सामान सारा उठा के लेके जा रहे हैं। हम ये पैसे भरेंगे, ले आएंगे। नहीं, आपको तो वो ये कहते हैं कि जी हमने जो जगह दी हुई है रेडी के लिए वहाँ खड़ी करें। पैसे लेके चले जाते हैं, फिर सामान उठा के चले जाते हैं। गरीब बंदा भूख से मर जाता है। क्या करे? बच्चों को बेचेगा? क्या करेगा? कहाँ से खाएगा गरीब? हम ताजी कमा दो 500-700 1000 1500 कमा के जा, तो बच्चों के लिए और नहीं कमा के जो बच्चे हमारे क्या खाएंगे? सारे मजदूर खड़े हैं यहाँ, सारे मजदूर खड़े हैं। गरीब बंदा किधर जाएगा? उधर माल महंगा, इधर बिकता नहीं है, इधर उठा के ले जाते हैं। 2-3 हज़ार रुपए दे के छोड़ देंगे। फिर वहाँ जगह नहीं, आपकी रेडी जो लगी हुई प्लाट में जगह दी हुई है उन्होंने, प्लाट में खड़ा किया, उस प्लाट में खड़ा किया, उस प्लाट में से लेके जा रहे हैं। अब ये प्लाट एलोकेट किया हुआ है। हाँ जी, आपके लिए कि यहाँ पर रेडी बाजार लगना है जी, वहाँ से ही उठा रहे हैं। वहाँ से ही उठा रहे हैं। ये आपको परमिट दिया था? परमिट दिया, कल परसों आए थे। अच्छा, रेडी नहीं खड़ी करनी। अच्छा, नोटिस दिया उन्होंने? हाँ, अब लेके जा रहे हैं। अभी तो जब आपको नोटिस दिया था तो आपने उसके फिर उस पर क्या कहा उनको? तो फिर अब आज नहीं आए, 2 दिन नहीं आए। 2 दिन बाद अभी आए हैं। तो 2 दिन हमने नहीं लगाया। 2 दिन हमने नहीं लगाया। अब लगाएंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे? उधर माल महंगा, इधर माल पड़ा रहता है, कोई बिकता नहीं है। ये आ जाते उठाओ, कोई किधर रख दिया, कोई किधर रख गया, हर कोई चला गया। रोजगार खराब हो रहा है हमारा। मरियम नवाज को सोचना चाहिए गरीब बंदे के बारे में। गरीब बंदे के बारे में नहीं सोचे तो क्या करेगी? आवाम तो भूख से मर जाएगी। उसने मुशर्रफ ने बोला था उसके दौर में ना, उसने बोला गरीब कोई नहीं रहेगा, गरीब सब मार दिए जाएंगे, अमीर पैसे वाले बंदे रह जाएंगे। गरीब बंदा कोई किसी की जगह नहीं है। गरीब बंदे की, गरीब तो मरा हुआ बंदा, पहले भी मरा। जिसके 5-6 बच्चे, वो मरा हुआ बच्चा है, कहाँ से खिलाता है? मरे निवाज गुजारिश है, लेकिन गरीब एहसास करे, मेहरबानी करे, जो गरीब रोज कराने मंडी है 4 दीवारी के अंदर खड़ी है। रोड जो है वाले बंदे पैर रेडी वाले बंदे को गाले करे। मंडी 4 दीवार अंदर एक, लेकिन गरीब रोजी कराने में मरे निवाज ये दरख्वास्त है, मेहरबानी करे, गरीब ने रोजी कराने में। बस इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इनकी काउंसलिंग करने के लिए इनको बार बार हम लोग कहते रहते हैं कि देखें, मंडी में सरकारी जगह पे आप लोग बिल्कुल बैठ के कारोबार नहीं कर सकते। जब आपको जगह मिली हुई हैं सरकारी तौर पे तो आप उन जगहों पर बैठ के काम करें। लेकिन अलमिया है कि बार बार मना करने के बावजूद भी ये फिर दोबारा अपनी वही की वही उसी रविश पे आ जाते हैं और उसमें गवर्नमेंट को खुशी नहीं होती इस तरह काम करके। लेकिन वो तंग आमद बजांग आमद वाली बात है
कि जब बिल्कुल ही कोई मतलब ज़बान की बात मानता नहीं है तो अल्टीमेटली ये फिर ऑपरेशन करने की नौबत आती है। इन लोगों का ये जो मुतासरीन है, इन लोगों का ये कहना है कि हमें जो मैं आपको बताता हूँ, हर औरत के आगे बाकायदा प्लेटफॉर्म है। उन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के फिर एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है। वो सेंट्रल प्लेटफॉर्म आप लोगों के बिजनेस के लिए ही बनाए गए हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है ना जी। और उसके बाद हमने वॉलंटरली सड़क और प्लेटफॉर्म के दरमियान जो एक सोलिंग है हमने वो दी हुई है, खसूसन फड़िया हजरात को, जिसमें अंजमन आड़तियान को भी हमने ऑन बोर्ड लिया और उनको दिया था कि वो भी अपने बच्चों की रोजी कमाएं। लेकिन वो करते क्या हैं, उस जगह को छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं और सरकारी जगहों पे आके वो कब्जा करते हैं, जिस वजह से ये हमारे लिए आए रोज का प्रॉब्लम बना हुआ है। कब्जा तो नहीं करते, अब आड़ते उन्होंने 200 दी हुई है, बंदा 2000 है तो कहाँ से कमाएगा वो? ही तो है, ये कब्जे के खिलाफ ही तो हो रहा है। अब ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट ने आपको दिया है ना, आप नीचे जमीन पे बैठ सकते हैं, आगे दो एक जगह है, फिर उसके आगे एक और जगह है। आपने यहाँ खोखे रखे हुए हैं, मोटरसाइकिल रक्षा नकारा जिसके ऊपर बैन है, उनके ऊपर आप कारोबार करते हैं यहीं खड़ा करके। मेरी बात सुने, ये सामने जो सामान चढ़ा हुआ है ना, जी अब हम इस टाइम पार्किंग स्टैंड में खड़े हैं। अब ये पार्किंग स्टैंड जो है वो इसलिए तो नहीं है कि यहाँ पे ये अपनी गाड़ियाँ खड़े कर दें, अपने रक्शे खड़े कर दें और बिजनेस शुरू कर दें। ये देखें ना, ये आप खुद देख रहे हैं। ये जरा कैमरा मारे हैं, अभी तो खोखे कुछ उठा लिए हमने, कुछ ये खुद उठा गए हैं, उसके बावजूद ये खोखा तोड़ा भी है। ये पार्किंग है, दुकानों की जगह नहीं है, यहाँ पे दुकानें बना ले। खोखे का मतलब होता है कि आप एक दुकान बना लेते हैं, ये दुकान बतौर इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, ये ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि आप लोगों की मौजूदगी में ये खोखा बना ही लिया उन्होंने? मेरी बात सुने, जो भी टीम होती है राउंड दी क्लॉक नहीं चलती। हम एक साइड पे अगर खड़े हैं गवर्नमेंट मुलाजिम, वो उधर गए, इन्होंने रेडी पे लेके आए और खोखा यहाँ नीचे उतार लिया, फिर उसके ऊपर फिर सिफारिशें, फिर जोर, फिर प्रेशर। सर अभी एक मुतासरा शख्स ने एक तजवीज़ दी है, उसने ये कहा कि अगर ये ऑपरेशन करना है तो आप रोज़ की बुनियाद पर करें, इसका जड़ से खात्मा हो जाएगा। जी, अब हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यही विजन है कि अब हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उसका फॉलो अप रखेंगे। गवर्नमेंट पंजाब हमें जगह देना, हमें जगह दे, मुश्तरका जगह दे, उस जगह पे हम ठिये लगाएं, माल बेचे, बच्चों की रोजी कमाएं। ये माल ले, आप हमारी तो सुने, ये कंडा कैमरा उधर मारे, जमीन में ले, उधर कैमरा मारे, देखे कितनी सफाई कर दी है। 2-2 हज़ार रुपए कंडे का मांगते हैं, कंडा पैसे लेके कंडा देते हैं, वैसे देते नहीं ये लोग। ये ऐसे 2000 रुपए आपसे 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं ये लोग, 2-2 हज़ार रुपए कंडे की लेते हैं, फिर कंडा देते हैं। ये सारे खड़े हैं रेडियो वाले, रिश्वत लेते हैं। ये आपको चिट नहीं देते? नहीं देते, कोई चिट नहीं देते। ये 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार ले लेते हैं, हमें चिट नहीं देते ये लोग। ये रसीद कोई नहीं देते। मैं जिला मुजफ्फरगढ़ का हूँ, मुल्तान में खड़ा हूँ, मैं मंडी में भी काम करता हूँ और रेडी में भी काम करता हूँ। इन्होंने मुझे मेरे कई दफ़ा कंडे उठाए हैं और पैसे देते हैं, ये नहीं रसीद देते, कोई रसीद नहीं देते। अभी भी मेरा भाई सियालकोट में काम करता है, कह रहे फट जो रेडी है ना, रेडी उठा के गए, कह रहे 10,000 रुपये दोगे तो रेडी देंगे वापसी। 10,000 रुपये वापसी लिए और रेडी दी है। ये पैरा फोर्स वाले हैं, पैरा फोर्स वाले सामान उठा के ले जाते हैं, बाहर जाके हमें कहते हैं 2,000 रुपये दो कंडा लो। मैं खुद 1-2 पैरा फोर्स वाले भी पैसे, पैरा फोर्स पे भी पैसे लेती है, माल दे देती है। इनके लोगों को हराम मुंह लगा हुआ है, ये हमें तंग करते हैं, रोजी नहीं करने देती बच्चों की। ये जी आपकी जो जुर्माना है वो कोई चीज़ नहीं है, कोई फीस नहीं देते, ना पर्ची देते हैं ना जुर्माने की कोई चीज़ देते हैं। सिर्फ कहते हैं पैसे दो, 2,000 रुपये दो, कंडा ले जाओ, 2,000 रुपये दो, ये चीज़ ले जाओ। आप रेडी कितने पैसे? ये मुसलसल एक दिन का काम ना करवाओ, ये कई दफ़ा इस तरह हो चुका है। आए हैं, उठाए हैं, लोगों के नुकसान होएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। मुसलसल काम होगा तो वो सही है। नहीं, मुसलसल से क्या मुराद है आपकी? मुसलसल से ये है कि आज जैसी ये सफाई है ना, इस तरह रोज़ होनी चाहिए। इस तरह रोज ही तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, इस तरह जो है ना, मेरी बात सुनो, ये अगर कोई बंदा खड़ा होएगा ना, जो लगाएगा उसको उठवा दो, बस आप लोगों को आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ये लगाते हैं, फिर ये नुकसान करते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान सबका है। जब नहीं अगर अमल दरामद होगा तो कोई भी नहीं लगाएगा। नहीं, जब ये कार्रवाई की जाती, 2-3 दिन आप दे रहे हो ना पैरा, ये फिर लग जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये जब कार्रवाई की जाती है उसके बाद दोबारा क्यों लग जाते हैं? ये पता नहीं क्यों लग जाते हैं। जो लगाए उसे उठा कर ले जो। और 6 बच्चे मेरे और छोटे छोटे, अब मैं बुढ़ा आदमी कहाँ जाऊँ? मैंने कहा चोरी करें, डकैती मारे, अब बच्चों की रोजी कर रहे हैं। अब बच्चों की रोजी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? और फिर तो हम लेट देंगे और जेल खुलाएं बच्चों को अपने। मसला ये है ना। और भाई हमारी सुनो, हम भाई अनपढ़ बंदे हैं और गरीब आदमी हैं, 6 बच्चे हैं और कहाँ बच्चे लेके जाना अपने? हम नहीं बच्चे पालने ना अपने।
या तो हमें जगह दे में जगह देनी चाहिए इनको, जगह देनी चाहिए। यार साइडों पे खड़े हैं हम, सब्जी लगाए क्या लगाएंगे? और भाई सब्जी फरूटी बेचना हमने, अनपढ़ है और नौकरी मिलती नहीं हमें, हम कहाँ जावे, बच्चे नहीं पालने हमने, और ये तो ले रहे हैं तनख्वाहें, और कोई लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, और घर नहीं चल रहे हैं, हम कैसे घर चलाएं अपने। जी हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी नदीम कुरैशी साहब, इनसे बात करते हैं। जी कुरैशी साहब, आपको आज के बारे में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में बताया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज जो ऑपरेशन है इसके बारे में नहीं बताया गया। कल शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब इन्होंने नोटिस दीवारों पे चिपसा किए हैं, और उन नोटिस के बारे में भी हमें रात को मगरिब के बाद पता चला है, 24 घंटे का जिसमें हमें टाइम दिया गया है, लेकिन इसकी कोई इतला नहीं है। अचानक इन्होंने कहा जी लाहौर से डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, लाहौर से पामरा डीजी का टेलीफोन आया और हमने ये ऑपरेशन करना है। लेकिन इनसे ये पूछें कि भाई क्या नाम है, ऑपरेशन जो करना है उसकी वजह क्या है, क्या चीज़ लेंगे। पिछली मरतबा भी इन्होंने ऑपरेशन किया, वो चीज़ें सारी जो बैठ के इनसे हमारी सेटलमेंट हुई थी हो गई हैं। उसमें कुछ होटल्स के मामला थे, कुछ तजावज़ात के मामला थे, वो हमने ज़ीरो कर दिए हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि तजावज़ात के मामला तो आपके सेटल हो चुके हैं, तो ये आज ऑपरेशन फिर इन्होंने बगैर बताए आपको की कर दिया है? जी बिल्कुल, इसमें कुछ होटल के भी इश्यूज़ हैं जी। होटल दोबारा क्या नाम है ओपन हो गए हैं जो पहले बंद हो गए थे। होटल का मसला ये है, 29 एकड़ पे ये सब्ज़ी मंडी है जनूबी पंजाब की, और इसमें इन्होंने एक कंटीन दी हुई है। कंटीन का कहना है कि उधर से आप खाना खाएं। अच्छा, कंटीन की इन लोगों ने खुद वायलेशन कर रखी है कि उसके नीचे कोल्ड स्टोर बना दिया है, और इनके मार्केट कमेटी के स्टाफ ने पैसे खाकर वहाँ कंटीन को नीचे कोल्ड स्टोर बनने दे दिया है, और ऊपर दिखाने के लिए एक छोटा सा काउंटर और छोटी सी जगह पे कंटीन बनाई हुई है। अब ये मज़दूर तबका कहाँ से कंटीन अफोर्ड करेगा कि 500 रुपये का 600 रुपये का खाना खाएगा, जिसकी 800 रुपये या 1000 रुपये तनख्वाह है या डेली क्या नाम है बेसिस पे वो ले रहा है, उसे क्या नाम है 100 रुपये का खाना वो अफोर्ड कर सकता है, रेडी पे से खाएगा, जाहिर है कंटीन तो नहीं अफोर्ड करेगा। इन लोगों ने जो है ज़्यादती कर रहे हैं, गरीब का चूल्हा बंद कर रहे हैं, और ये ज़्यादती है। ये जो कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ किन लोगों ने बनाया हुआ? ये जिन लोगों को इन्होंने कंटीन बेची थी उन लोगों ने मिल के इनसे नीचे कोल्ड स्टोरेज बना दिया, ऊपर क्या नाम है कंटीन बनाई हुई है। भाई साहब, अभी आपने कहा ना कि वो जो कंटीन की जगह थी वो तो नक्शे में एलोकेट हुई थी ना, तो अभी फिर उसके ऊपर कोल्ड स्टोरेज कैसे बन गया? ये गवर्नमेंट की नाअहली है, ये तो ये लोग जवाब देंगे, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जवाब देगा, आजकल एसी सिटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो जवाब देंगे कि ये कंटीन के नीचे कोल्ड स्टोर कैसे बना है। और पामरा डीजी वहाँ से इनको फ़ोन कर रहा है, और डायरेक्टर इनको आगे देखने के लिए आता है लाहौर से कि क्या मामला है। सबसे पहले ये इशू नज़र नहीं आता इनको कि कंटीन की जगह पे नीचे कोल्ड स्टोर बन गया, इसको क्लोज़ करें। ये किस तरह कोल्ड स्टोर बना है, वो इनकी नाअहली है, इनकी वजह से बना है कोल्ड स्टोर जो है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, सीएम पंजाब से भी ये मुतालबा है कि जिस तरह सीएम का जो मिशन है उस पर हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे कंप्रोमाइज़। पहले भी जैसे कल आई है जो बातें हमें बताई गई है वो हमने क्लोज़ की हैं, ज़ीरो किया है उसको, और मज़ीद अगर हमें ऑन बोर्ड लेके अगर हमारे से बैठ के मशवरा किया जाए और क्या नाम है बताया जाए ये चीज़ें क्लोज़ करें, हम करेंगे। लेकिन जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही हैं, नाजायज़ हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर ये इस तरह करेंगे तो हम हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों का ये कहना है कि उन्हें आज के होने वाले इस ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल इतला नहीं दी गई, और अचानक से एक लेटर लगा दिया गया जो नोटिस की सूरत में था कि सुबह ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ जो गरीब लोगों को मुतासिर किया गया है। इन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन हसनैन के साथ फ़हीम अख्तर, आज़ाद न्यूज़, मुल्तान।